लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। वियना सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो वियना सम्मेलन का आयोजन जो है वो 1815 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये 1920 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। टनाका मेमोरियल किस देश की राजधानी से संबंधित है? तो टनाका मेमोरियल जो है ये जापान की राजधानी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 1938 ईस्वी का म्यूनिख समझौता निम्न में से एक शासक की उपलब्धि थी। म्यूनिख समझौता किसकी उपलब्धि थी? तो हिटलर की। राइट आंसर ऑप्शन ए। इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो इजराइल की स्थापना जो है ये 1948 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। मुनरो सिद्धांत किस देश की विदेश नीति का अंग है? तो मुनरो सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यूरोप में 1848 ईस्वी में क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? तो 1848 ईस्वी में जो क्रांति है ये फ्रांस से आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये सम्राट कब बना था? तो ये बना था 1804 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक देश से त्रिगुट का सदस्य नहीं था? तो कौन सा इसमें से त्रिगुट का सदस्य नहीं था? तो फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नाजी पार्टी का निम्न में से किस व्यक्ति के संबंध था? किस व्यक्ति से संबंध था? तो ये हो जाएगा हिटलर से। किससे? हिटलर से। राइट आंसर ऑप्शन ए। हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना। हिटलर कब तानाशाह बना? तो हिटलर जो है ये जर्मनी का तानाशाह बना 1933 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। शहीद आजम उपाधि किसे दी गई? तो शहीद आजम की जो उपाधि है ये किसे दी गई? तो ये दी गई किसे? भगत सिंह को। किसे? भगत सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन बी। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा रूसो किस देश के रहने वाले थे? तो मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो ये फ्रांस के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्न में से किसने फहराया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो निम्न में से मैडम भीकाजी कामा ने फहराया। राइट आंसर ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार किस वर्ष पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो ये 1833 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। पेशाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पेशाओं का जो संस्थापक था वो बालाजी विश्वनाथन था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ताजमहल का शिल्पकार निम्न में से कौन था? तो ताजमहल का जो शिल्पकार था वो कौन था इनमें से? वो था ईशा खां। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। राइट आंसर ऑप्शन बी।
सन 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा का गठन किया? तो किसने सत्याग्रह सभा का गठन किया? महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। अंग्रेजी कंपनी को मैग्ना कार्टा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने प्रदान की? तो मैग्ना कार्टा किस मुगल बादशाह ने प्रदान की? तो ये फर्रुखसियार ने प्रदान की। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी ये पढ़ी नहीं जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक या अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये घनश्याम दास बिरला थे। कौन? घनश्याम दास बिरला। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा इनमें से कौन है? तो दिनार है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निम्न में से किस सुल्तान ने बनवाई थी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निम्न में से किस सुल्तान ने बनवाई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अष्टदिग्गज से तात्पर्य है? तो अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है? 8 तेलुगु कवियों से। राइट आंसर ऑप्शन डी। हड़प्पा वासियों की किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अशोक का अपना शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, तो वह क्या है? प्रियदर्शी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बिहार व बंगाल को जीतने वाला तुर्की सेना नायक था? तो बिहार और बंगाल को जीतने वाला जो तुर्की सेना नायक था वो था बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से किस वंश के काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सर्वप्रथम नहरें बनाए जाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो नहर सबसे पहले किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, जहांगीर ने निम्न में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु इनके कौन थे? तो ये रामदास थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऋषिपतन में बुद्ध ने क्या किया था? तो ऋषिपतन में बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो इसको पास किया गया 1773 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना MD रनाडे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे? तो बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो नेता थे वो कुंवर सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? तो अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा की वकालत किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय ने की। राइट आंसर ऑप्शन डी। सन 1928 ईस्वी में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व गांधी जी और उनके अनुयायियों ने किया। किसने किया? गांधी जी और उनके अनुयायियों ने। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किसने किया? तो मराठा का जो नेतृत्व है ये सदाशिव भाऊ ने किया। किसने? सदाशिव भाऊ ने। राइट आंसर ऑप्शन डी।
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो हूणों का जो आक्रमण है ये स्कंदगुप्त के काल में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले मेगास्थनीज भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? तो शकों का आगमन भारत में कुषाण से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, बल्कि शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? तो मध्य एशिया से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित था? तो अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रतिष्ठित था। राइट आंसर ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था ये कौन था? तो एटली था। कौन था? एटली था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने वो कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ? बंगाल का विभाजन जो है तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन सांग जो है ये हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के। राइट आंसर ऑप्शन ए। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो कौन सी रचना इसमें कालिदास की नहीं है? तो मृच्छकटिकम। राइट आंसर ऑप्शन डी। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की जो रचना है ये अबुल फजल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, जजिया कर किसने हटाया था? तो जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था? तो अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल मेटकॉफ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा कांड से। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास जो था ये था एशिया माइनर। कहाँ था? एशिया माइनर। राइट आंसर ऑप्शन बी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अप्रैल 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये राजगृह में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी।
बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का लाभ हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का लाभ क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। राइट आंसर ऑप्शन बी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन ने हटाया। राइट आंसर ऑप्शन ए। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो पाणिनि थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो ये मेगास्थनीज था। राइट आंसर ऑप्शन ए। मध्य युग के किस शासक ने रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले चलाया था? तो ये रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विजय स्मृति में। राइट आंसर ऑप्शन सी। बक्सर का युद्ध विजेता कौन था? तो बक्सर का युद्ध विजेता जो था वो हेक्टर मुनरो था। राइट आंसर ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो सन 1919 में घटित हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? तो ये उक्ति मुंडकोपनिषद में व्यक्त की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। टोडरमल की मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? तो टोडरमल की मुख्य उपलब्धि राजस्व प्रशासन में थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये लोकमान्य तिलक का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। गीजा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? तो प्राचीन विश्व का आश्चर्य जो है ये चीन की विशाल दीवार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो पवन चक्की जो है ये डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओपेरा हाउस निम्नलिखित में से कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस का। अगला है भारत का ताजमहल इनमें से आगरा का ताजमहल इनमें से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो भारत का है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्रेमलिन निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो क्रेमलिन जो है ये रूस का है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पीसा की झुकी मीनार निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये है इटली का। राइट आंसर ऑप्शन सी। सामंतों को जागीरों के केवल उपयोग का अधिकार मिलता था। राइट आंसर ऑप्शन ए। सामंतवाद के विकास का प्रमुख कारण था, तो ये क्या था? तो रोमन साम्राज्य का पतन। राइट आंसर ऑप्शन डी। शार्लमा कौन था? तो शार्लमा कौन था? तो ये चर्च का हिमायती था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है इतिहास क्या है नामक ग्रंथ किसने के लेखक कौन है? इतिहास क्या है ये पुस्तक किसने लिखी? तो E.H. कार ने लिखी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।